नमस्कार, लिविंग न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबरों के साथ सबसे पहले बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस को नमन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुभाष चंद्र बोस को नमन किया है। प्रदेशवासियों को भी वसंत पंचमी की बधाई दी गई है। आपको बता दें कि इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। देश की आजादी में नेताजी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये भी कहा। आज उन्हीं के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की नींव रखी जा रही है, ये भी कहा। प्रदेशवासियों को बसंत महापंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। एक ऐसे महानायक जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे महानायक के कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रास्ता दिखाया है, ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि उस यात्रा को जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गति से बढ़ा रहे हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का दायित्व है कि उन ऐसे महानायकों के सपनों को पूरा करने के लिए हम और गति से काम करें। तो चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के दौरे की। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के हवन में आहुतियां भी उनकी तरफ से डाली गई है। वसंत पंचमी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सिंह सैनी। इसी के साथ ही इस महोत्सव का वसंत पंचमी के मौके पर समापन आज किया गया है। महोत्सव के समापन पर 2100 स्कूली बच्चों के सरस्वती वंदना का भी कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन बारिश की वजह से कार्यक्रम को सूक्ष्म कर दिया गया है। वहीं कार्यक्रम मुख्य पंडाल में किया जा रहा है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। साथ ही समापन के दौरान हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आहुतियां डाली है। पहुंचकर पुण्य यहां पर आपको बता दें कि आहुतियां डाली है। और महोत्सव में सरस मेला 25 जनवरी तक चलेगा, ये भी जानकारी दी गई है। आज सिर्फ मुख्य कार्यक्रम का समापन होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर भी पूजन किया। अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा पुलिस भर्ती का पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। एचएसएससी चेयरमैन ने इसका लिंक साझा किया है, शेयर कर दिया गया है। 3 साल की उम्र में छूट देने का फैसला लिया गया है। देखिए, हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 3 साल की उम्र की छूट दे दी गई है और हिम्मत सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो देखिए, देश यहाँ पर जो है देर शाम चेयरमैन ने आवेदन करने की जानकारी दी है। लिंक शेयर कर दिया गया है कि आप यहाँ पर जाकर अपना आवेदन भर सकते हैं। बीते कल ये खबर सामने आई थी। देर शाम आयोग के चेयरमैन ने हिम्मत सिंह ने भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाने की जानकारी साझा की है। पहले यहां पर लास्ट डेट 25 जनवरी थी, जिसे अब 31 जनवरी कर दिया गया है, यानी कि डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि आवेदन के लिए पोर्टल भी एक्टिव हो गया है। आप पोर्टल पर जाकर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, जिस पर 31 जनवरी की रात 11:59 यानी कि रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। चेयरमैन ने इसका लिंक साझा कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के मौसम की। पलवल में बीती रात बारिश जारी है। बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। किसानों के लिए सोने पे सुहागा साबित हुई है बरसात। बारिश से फसलों को फायदा होगा। किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों ने भी कहा है कि जो बीती रात बरसात हुई है वो बहुत अच्छी बारिश हुई है, जिससे उनकी फसल को बहुत लाभ होने वाला है। किसानों ने कहा है कि उनकी सरसों की फसल भी पककर तैयार हो चुकी है और अभी तक बारिश से उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। फायदेमंद साबित होगी ये बरसात। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 26 जनवरी से पहले बारिश होने की आशंका है
और उसी को लेकर पलवल जिले में बीती रात बारिश हुई है और इस समय बूंदाबांदी भी है। इस समय बूंदाबांदी पड़ रही है और किसान की फसल को इस बारिश से काफ़ी फायदा हुआ है। एक सोने पे सुहागा ये बारिश किसान के लिए साबित होगी। लेकिन अगर बारिश के साथ ओलावृष्टि होती है तो किसान की जो फसल है सरसों की उसको काफ़ी नुकसान हुआ। पूरी तरह से फसल पककर तैयार है और मैं दिखाना चाहूँगा इस समय देखो किस तरह से किसान की जो फसल है वो पूरी तरह से लहरा रही है। गेहूं की फसल है, बारिश से और काफ़ी फायदा हुआ है किसान को और बारिश सोने पे सुहागा किसान के लिए साबित हुई है। तो इससे आप देख सकते हैं किस तरह से फसल है पूरी तरह से लहरा रही है। बारिश से बहुत अच्छी है और बूंदाबांदी अभी शुरू है। और लेकिन जिस तरह से बूंदाबांदी है और सरसों की जो किसान की जो सरसों की फसल हो भी पूरी तरह से पककर तैयार है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समय फली आई हुई है और सरसों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार है। कुछ ही दिनों में इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर किसान का जो फायदा है वो बारिश से काफ़ी है, लेकिन अगर बारिश के साथ ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं किसान को काफ़ी नुकसान होगा। किसान हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि जो बारिश हुई है उससे कितना उनको फायदा है। इस समय जो पलवल जिले में बारिश है। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह, समाज सेवी, गांव गढ़ी पट्टी होडल, जिला पलवल का स्थायी निवासी है। हमारे यहाँ पर जो बारिश हुई रात्रि के समय आज, ये काफ़ी हद तक कुल मिला के अभी तक ये ठीक है। अभी इससे कोई नुकसान नहीं है। जो हमारी फसल है गेहूं की है, सरसों की है, इसमें कोई भी कैसा भी नुकसान नहीं है। अगर इसके साथ साथ ओलावृष्टि होती है या रात्रि को पारा पड़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसान भाई के लिए बहुत ये ऐसे समझो सोने पर सुहागा हो। सोने जैसी बारिश हुई है, मंदी मंदी बूंद है, फिलहाल भी बरसात हो रही है। इसी के साथ साथ हमारी फसल बहुत बढ़िया अच्छी बनी हुई है। इधर ये सरसों है, ये बढ़िया तरह पक के तैयार है। अगर बारिश ज़्यादा हो या ओलावृष्टि होती है तो ये बिल्कुल नुकसान होगा इसमें बहुत ज़्यादा, 100%। तो फिलहाल की बारिश अच्छी है। फिलहाल जो मौसम है बहुत अच्छा है। बारिश जो रात हुई है बहुत बढ़िया बारिश हुई है, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है अभी तक। देखा किस तरह से डॉक्टर विजेंद्र है, किसान है, उनका ये कहना है कि जो बारिश हुई उनको कोई भी समय उनकी फसल को कोई नुकसान नहीं है, अच्छी है, सोने पर सुहागा ये बारिश सिद्ध हुई है। अगर बारिश से तो उनका कहना है कि अगर बारिश से तो ओलावृष्टि होती है तो उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सरसों की फसल इस समय पककर तैयार है। तो इस तरह से लगातार जो अभी बूंदाबांदी है और इससे किसान काफ़ी खुश है। तो बारिश से किसानों को फिलहाल कोई नुकसान नहीं है और इस समय ये बारिश जो हुई है और बूंदाबांदी अभी ही शुरू है तो उससे किसानों को सोने पर सुहागा ये बारिश सिद्ध हुई है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, लिविंग इंडिया न्यूज। तो बिल्कुल किसानों के लिए बरसात अच्छी है। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज हवाओं के साथ बारिश अभी भी जारी है। हरियाणा में 12 जिलों में बरसात जो है वो लगातार जारी है, बरसात हो रही है। पानीपत में सुबह 8 बजे तक अंधेरा छाया रहा। अलग अलग तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, कैथल, नारनौल, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, अंबाला और सिरसा से ये तस्वीरें सामने आई है। हर जिला में बरसात हो रही है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। सिरसा में देर रात ओले भी गिरे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली चंडीगढ़ बेल्ट के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर सहित हिसार, गुरुग्राम और भिवानी, फतेहबाद, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहबाद, सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी सुबह से ही बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि पानीपत में सुबह 8 बजे तक अंधेरा छाया रहा और सिरसा में भी देर रात ओले गिरे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 जिलों में इसी तरीके से जो बरसात है वो जारी रहेगी और आने वाले आगामी दिनों में भी बरसात का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। शुष्क ठंड से कहीं ना कहीं निजात अब लोगों को मिलने वाला है। वहीं गुरुग्राम से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। गुरुग्राम में लाइव किडनैपिंग की खबर सामने आई है। कार सवार ने किडनैपिंग का वीडियो भी बनाया है। 65 लाख रुपए का यहां पर वसूलने की प्रयास किया गया है और पिटाई भी की गई है। 65 लाख के लिए पिटाई की गई है। एक व्यक्ति को लाठियों से पीटा गया है, लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। एक कार चालक ने इसकी वीडियो बनाई है मौके पर, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जबरदस्ती कार में बिठाया गया। ये लाइव तस्वीरें हैं, कैप्चर कर ली गई है, वरना किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि इस तरीके से भी आखिरकार हो सकता है। दिन दिहाड़े ऐसा किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज पंचाल गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। अनुज पंचाल, क्या कुछ जानकारी है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए।
जी नहीं, मैं आपको बता दूं एक ये लाइव किडनैपिंग की जो वीडियो है काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर ये पूरा वाकया है पैसे का लेन देन का लेकर बताया गया है। जो ये दोस्त थे दोनों दोस्त थे, दोस्त ने ही अपनी दोस्त की किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि पूरा मामला ये है कि इन्होंने गाड़ी है कैंटर वो बेचा था जिसकी पेमेंट इनकी गाड़ी में रखी हुई थी, और उसको लेकर शक था कि उसने जो उसका दोस्त है उसने इस पैसे को चुराया है, जिसको लेकर उसने पूरी प्लानिंग बनाई और इसको चलते हुए रोड से ही किडनैप किया गया, जिसको लेकर पीछे जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्होंने वीडियो बना दी और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए जैसे ये पुलिस के हाथ संज्ञान पूरी वीडियो लगी और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अनुज? हैरान ये खबर कर रही है, कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया है लोगों को? जी बिल्कुल, आप आए दिन देखते हैं गुड़गांव में स्टंट का हो या किडनैपिंग का हो या कोई क्राइम का हो तो आए दिन ये चीजें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। और ये कानून का अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कानून का खौफ गुड़गांव में लोगों को बिल्कुल नहीं है। आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है जिसको लेकर बड़ा सवाली निशान गुड़गांव पुलिस पर भी खड़ा होता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है कि लोगों को कानून और पुलिस का बिल्कुल डर नहीं है। फिलहाल ये आरोपी पकड़े गए हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत ही हैरान करती है ये तस्वीरें, किस तरीके से घसीटा जा रहा है। हम दर्शकों को तस्वीरें भी एक तरफ लगातार दिखा रहे हैं। अनुज, फिलहाल ये बताइए कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया या नहीं? जी बिल्कुल, आरोपियों को गुड़गांव पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जो 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और उसमें और जो भी इनके दोस्त थे जो पूरी प्लानिंग करके आए थे उनकी अभी इनको रिमांड पे लेकर पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से और क्या प्लानिंग की थी उन्होंने और क्या इनका मोटिव था। चलिए, शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हैरान ये तस्वीरें करती है। चंद रुपयों के लिए इस तरीके से एक व्यक्ति को घसीट कर पीटा गया और उसे दूसरी गाड़ी में बिठाया गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अगली खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में डिवाइडर पर पिकअप चढ़ गई, बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेवाड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर रफ्तार और रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल जानी नुकसान कोई इसमें नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिनगर के पास गलत दिशा में रॉन्ग साइड से आते हुए जो ट्रैक्टर बताया जा रहा है, यहाँ पर ट्रैक्टर उसने सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी है। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक और पिकअप कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सर ये जो है रोंग साइड मारता है ट्रैक्टर वाला और इन्हें साइड मार के एकदम सामने की टक्कर मार दी है गाड़ी में। मैं गाड़ी मालिक हूँ पिकअप वाला। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं मेरठ से यहाँ जा रहा था, ये नीम का थाना। नीम का क्या लेकर जा रहे थे? इसमें उसका कपड़ा है। अच्छा सूट का। अच्छा, आप इसमें कोरियर थे? कोरियर नहीं, सूट का कपड़ा है फिलहाल। अच्छा, ये लेकर जा रहे थे? हाँ जी। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये सरजरी वाड़ी में हुआ है, नारनौल रोड पर। ये सर ट्रैक्टर वाले का और मेरे साथ में लड़का है, वो सीरियस है दोनों। अच्छा, दोनों सीरियस है। पिकअप में कितने लोग थे? 2। अच्छा, ट्रैक्टर में अकेले? ट्रैक्टर में तो अकेला ही है सर फिलहाल। अच्छा, ये ट्रैक्टर वाले स्पीड में आ रहे थे? जी, ये रॉन्ग साइड में भी है और स्पीड में भी। आप भी देख लो, ये भैया भी देख रहे थे, बहुत काफी लोग थे, सबने देखा है, काफी स्पीड में थे। वहीं अब खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल टूट चुका है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। लगातार इंतजार कर रहे थे प्रदेशवासी, अब जाकर बरसात और बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर में हिमाचल ढक गया है। तस्वीरें भी सामने आई, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। हिमाचल में बर्फीला तूफान आया है। आज दिन भर भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है। ऊंचे पहाड़ों पर देर रात से ही बर्फबारी लगातार जारी और शिमला, मनाली समेत कई हिस्सों में पहला हिमपात हुआ है। सीजन की पहली बर्फबारी अब जाकर हुई है। साथ ही शिमला में बर्फ देखकर कुछ टूरिस्ट सुबह से ही यहां पर अंधेरे में ही सड़कों पर आकर बर्फ से खेलते नजर आए हैं। रिज पर टूरिस्ट बर्फ के बीच में मस्ती कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं। चंबा, सोलन, शिमला, डलहौजी और चायल की तस्वीरें हैं जहां पर ये खूबसूरत नज़ारा जहां से सामने आ रहा है। बर्फबारी हुई है। शिमला में देर रात से ही बर्फीला तूफान चल रहा है। निचले इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। 3.5 महीने बाद यहां पर ड्राई स्पेल टूटा है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
तरस गए थे किसान और बागवान बर्फबारी के लिए, बारिश के लिए, लेकिन अब जाकर किसानों और बागवानों को भी राहत मिली है। बारिश बर्फबारी के बाद तापमान में भारी कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कुल्लू और यहाँ पर लाहौल स्पीति जिला के अधिक ऊंची चोटियों पर दिन भर भारी हिमपात और ऑरेंज अलर्ट देखा जा रहा है। और बर्फबारी भी हो रही है, इससे थोड़ा काम भी बढ़ जाएगा, टूरिस्ट भी आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काम कुम था ही नहीं कुछ, अब तो इससे थोड़ा क्या पता थोड़ा बढ़ जाएगा काम वाम भी। पहली बर्फबारी शिमला में ऐसे जी खुशक साली भी बहुत टाइम से हुई थी, नवंबर दिसंबर से खुशक साली हुई थी, और जिसमें किसानों को नुकसान था, इसको उनको भी फायदा आ जाएगा इसमें अब बर्फबारी से। जी हर किसी को फायदा है जी इसमें, और काम को भी बढ़ जाएगा, दुकानदार को भी फायदा है, टूरिस्ट भी आ जाएगा। यहाँ तो आता नहीं था कोई, टूरिस्ट भी नहीं आता था कोई, सारे बाग कोई कश्मीर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। शिमला में इस साल की पहली बर्फबारी हो रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है। इससे टूरिस्ट भी आएंगे, ये फ़ायदा भी, और बागवानों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, ना बारिश हो रही थी, सूखा था ना चला हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी कमी थी। अब ऐसा है बर्फ़ भी पड़ी है तो टूरिस्ट भी काफ़ी आएंगे घूमने, हिमाचल में सब साइड है। इंतज़ार था, दिसंबर में भी नहीं पड़ी ना बारिश पड़ी, 2-3 साल ऐसे ही गए, इस साल नीला फर्स्ट टाइम देखने को 2-3 साल में बर्फ़ पड़ी है। तो हिमाचल में ड्राई स्पेल टूट चुका है। किसानों बागवानों के लिए ये बर्फ और साथ ही बरसात जो है वो काफी फायदेमंद होगी। सेब के बगीचों के लिए भी बर्फबारी अच्छी रहती है और लंबे समय से इंतजार भी था बागवानों को, ना बरसात हो रही थी ना बर्फबारी हो रही थी। पिछले 3 महीनों से ड्राई स्पेल नहीं टूटा था, अब जाकर ड्राई स्पेल टूटा है तो कहीं ना कहीं खुशी अब किसानों बागवानों के चेहरे पे, साथ ही टूरिस्ट के चेहरों पर भी नजर आ रही है। वहीं अब जिला ऊना से खबर है, ऊना में अपग्रेड होंगे सभी ट्रांसफार्मर। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर व्यवस्थित किया जाएगा, बिजली आपूर्ति का लोड जो है वो व्यवस्थित किया जाएगा। इसी के साथ ही ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन का भी काम लगातार जारी है। विश्व बैंक के सहयोग से अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है। जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही बिजली आपूर्ति की जो समस्या है उसके समाधान की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बिजली आबादी, नए आवासीय क्षेत्रों और लगातार बढ़ते बिजली लोड के कारण मौजूदा विद्युत व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा था, लेकिन अब इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड हिमाचल प्रदेश पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करीबन 25 करोड़ की लागत से एक स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। उस स्कीम के तहत हम करीबन 100 नए ट्रांसफार्मर्स लगाएंगे और अपग्रेड करेंगे। और शहर में जो जहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे जैसे नंगी तारें हैं, किसी को करंट लगने का खतरा है, तो उन एरियाज़ में हमने कंडक्टर को केबल में कन्वर्ट करना है, और जहाँ नए एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं और कंजेशन है वहाँ पे नई केबल डालनी है। तो उसके तहत हमारे पास करीबन 17-18 किलोमीटर केबल का स्कोप है। और इसके अलावा जहाँ पे हमें नए ट्रांसफार्मर्स लगाने हैं और राइट ऑफ वे नहीं है, पब्लिक की हिंड्रेंस हैं, तो वहाँ पे हमने 4.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल का प्रोविजन कर रखा है। इस स्कीम के तहत जो भी नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे एरियाज के, या फिर नए कुछ एरियाज जहाँ पे नए घर आ रहे हैं, उन सब घरों में हमारा जो ये कह लीजिए कि नया लोड जो आने वाला है उसकी ज़रूरत भी कैटर होगी, और जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जहाँ ओवरलोडेड है उस सिस्टम को भी रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं अब चंबा से अगली खबर है। चंबा के चौराहा के युवक ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है। क्या गुहार लगाई है बताते हैं आपको। कहा है कि घर द्वार भेजे डॉक्टर्स की टीम। दिव्यांग युवक ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है। चंबा चौराहा उपमंडल की ग्राम पंचायत सत्यास के निवासी विनय कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से ये गुहार लगा दी है कि उनके घर पर एक डॉक्टर की टीम को भेजा जाए ताकि उनका मेडिकल करवाया जा सके। विनय कुमार 3 अगस्त 2019
को हुए एक कार हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आने से दोनों टांकें सुन्न हो गई थी। निचला हिस्सा पूरा सुन्न है, उसके कारण पूरी तरह से पैरालाइज निचला हिस्सा बॉडी का हो गया है। 7 साल से दिव्यांग है, वे लगभग 90% विकलांग है और छाती से नीचे पैरों तक सुन्न है। युवक जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा है। पिछले 7 सालों से अभी तक कोई सरकारी सुविधा उन्हें नहीं मिल पाई है। उन्होंने अब मुख्यमंत्री से सीधी अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार, चुराका निवासी, ग्राम पंचायत सत्यास से हूँ। मैं 7 साल से चल फिर नहीं सकता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी चेस्ट से नीचे बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है। तो मुझे सरकार का कोई लाभ नहीं मिला आज तक। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा, सीएम सुखविंदर सुक्खू जी से, कि मुझे एक डॉक्टरों की सरकारी टीम घर में भेजकर मेरा मेडिकल बना दिया जाए, क्योंकि मेरा घर से हॉस्पिटल 85 किलोमीटर है, जो मैं जाने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो इसलिए बाकी कुछ सुविधा भी नहीं है मेरे पास कि मैं जा सकूं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुझे एक डॉक्टरों की टीम घर में भेज दे ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद। देखिए, गाय की घर द्वार पर डॉक्टर्स की टीम को भेजे युवक ने गुहार लगाई है। दिव्यांग युवक ने गुहार लगाई है। पैरालाइज्ड है, 90% बॉडी उसकी पैरालाइज्ड है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाकर कहा है कि मेरी मदद की जाए। एक एक्सीडेंट में 2019 में उनका निचला हिस्सा शरीर का सुन्न हो गया था, जिस वजह से उन्होंने गुहार लगाई है। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे 11 इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।